दिल्ली के आरिपुरा इलाके में एक महिला ने दहेज को लेकर प्रताड़ित किए जाने के चलते आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मोनिका अग्रवाल का 4 साल पहले नोएडा के रहने वाले विशाल शर्मा नाम के शख्स से प्रेम विवाह हुआ था। शादी के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 साल से विशाल ने मोनिका को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। यही नहीं, विशाल मोनिका के घर वालों को जान से मारने की धमकी भी देता रहता था। अपनी बेटी की परेशानी को देखते हुए मोनिका की मां अंजना अग्रवाल ने विशाल के बताए अकाउंट में 4 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए, लेकिन इसके बाद भी मोनिका को प्रताड़ित करने का सिलसिला नहीं रुका। मोनिका की मां अंजना अग्रवाल ने बताया कि विशाल उनके बेटे को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था। यहां तक कि अपने रुतबे का दबदबा दिखाकर बच्चों को उठवा लेने तक की बात कह रहा था। अंजना अग्रवाल का कहना है कि विशाल पूरी प्रॉपर्टी मोनिका के नाम करने का दबाव बना रहा था। के ऊपर वो बराबर प्रेशर बना रहा था फोन करके कि तुम ये करो, तुम मुझसे ये करवाओ, तुम मुझसे ये, अपनी मम्मी से ये कहो कि अपनी मम्मी से कहो कि मेरे नाम जायदाद करे, अपने बेटे से संबंध ना रखे, अपने बेटे को बेदखल करे जायदाद में। और मोनिका के भाई को प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए भी लगातार उन पर दबाव बनाता था। वो यही कहते थे कि मेरे को स्टार्टिंग में कि पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, ये सब वो कहते थे। और बाकी अभी लेटेस्ट में वो घर वगैरह की उन्होंने बात करी थी कि मेरे नाम कर दो। मोनिका की चाची कृष्णा ने बताया कि 12 नवंबर 2016 दिन शनिवार को विशाल के घर से मोनिका के लिए फोन आया। मोनिका ने इधर से सिर्फ इतना ही कहा कि मैं आप लोगों की इमेज खराब नहीं कर रही, और फोन फेंक कर सीढ़ियों की तरफ भागी। वो हमने सोचा ये टॉयलेट गई है, बाहर बना हुआ है, तो वो माता का आराम आराम से चल के गई और एकदम से भाग गई ऊपर। बस यही बात थी आखिरी हमारी उससे। मोनिका की भतीजी आयुषी ने जब मोनिका को भागते हुए देखा तो पूछा कि दीदी कहाँ जा रही हो। मोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया और सीढ़ियों से छत पर पहुंची और दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। मैं बाहर अपने कमरे के बाहर बैठी हुई थी, अनवुड चौक में खड़ी हुई थी, तो वो बस खड़ी हुई थी, तो जीने के सामने हमारा वॉशरूम है, तो वो उस साइड गई, तो मुझे लगा कि सिर्फ वॉशरूम जा रही हैं वो, तो वो एकदम से बहुत तेज़ भागी, तो मैं डरी और मैं उनके पीछे भागी। जैसे मैं ऊपर पहुंची तो वो गिर चुकी थी। अस्पताल ले जाते समय मोनिका की मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर जब विशाल शर्मा को फोन किया गया तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। फिलहाल विशाल और उसका परिवार नोएडा से शिफ्ट होकर वैशाली में रहता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।